नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। और सहारा इंडिया और सहारा की क्यूसॉप से जुड़ा केस जो 6 फरवरी को लगा था, जिसमें 5 करोड़ की धोखाधड़ी का केस सिग्मा चेन ने लगाया था। और एनसीएलटी में ये केस था ट्रिब्यूनल में, जिसमें जो है इनको आदेश दिया गया दिवालिया घोषित करने का, क्योंकि ये पैसा वापस नहीं कर पाएगा। ये पूरा जो है सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं है, एनसीएलटी में ये ट्रिब्यूनल में जो केस गया था। और दूसरी ओर मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि सहारा इंडिया के खिलाफ पुरजोर तरीके से भुगतान की मांग जो सहारा पीड़ित निवेशक आंदोलन के रूप में लड़ रहे हैं, और आंदोलन तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहा है। तो सहारा के पीड़ित निवेशकों जो है वो आज सड़कों पे भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया में भी पीआईएल के माध्यम से विश्व भारती संगठन भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के माध्यम से सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए आगे बढ़ रहा है। और कानूनी कार्रवाइयों में भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आगे जा रहा है। जो भी डिटेल होगी आप तक जो है पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने 30 तारीख को आंदोलन किया पूरे देश में, 1 फरवरी को आंदोलन हुआ, और एक सामूहिक प्रयास का नतीजा था कि 1 फरवरी को जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। आगामी संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 26 फरवरी को भी देश भर में आंदोलन करने वाला है। और देश के 6 सांसदों ने लोकसभा में अमित शाह से सवाल जवाब किया, जिसका वीडियो मैंने आपको डाला, आपने देखा भी होगा। और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की टीम ने सांसद महाबली सिंह से भी आग्रह किया था, और हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने सहारा के पीड़ित निवेशकों की दुख और परेशानियों को देखते हुए उन्होंने इस मामले को लोकसभा में अमित शाह से सवाल जवाब करने का काम किया। आज संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के आह्वान पर महाबली सिंह सांसद सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए आगामी कुछ समय बाद सड़कों पे भी उनके साथ खड़े होते दिखेंगे, और आंदोलन के साथ में जो है वो सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ बनते दिखेंगे। ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जिस तरह से सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से अपने मंचों से उठाता रहा है, और बिहार में ये 26 तारीख में एक जन सैलाब दिखेगा, और महाबली सिंह सहारा के पीड़ित निवेशकों की लड़ाई को सड़कों पर भी आगे बढ़ाते दिखेंगे। तो साथियों, लड़ाई बड़ी गहरी है। अब मैं बात करता हूँ आंदोलन की, उसके बाद में कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि एम्बे वैली 3,75,000 करोड़ में बिक रही है, और सहारा मैनेजमेंट उसको बेच रहा है। सहारा मैनेजमेंट उसको बेच रहा है। अगर बेचता है तो हम स्वागत करते हैं, बेचता है तो हम स्वागत करते हैं। और सहारा के पीड़ित निवेशक जिनको सालों साल से भुगतान नहीं मिला और वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, 4,000 एजेंट साथी डिप्रेशन तनाव में आत्महत्या कर लिए, खत्म हो गए। आज करोड़ों जमाकर्ता जिन्होंने एमआईएस का पैसा निवेश किया, आज उनको पैसा नहीं मिल रहा। आज क्यूसॉप के निवेशकों का क्या गुनाह है कि 2012 में आप हाउसिंग और रियल एस्टेट से कन्वर्ट करके क्यूसॉप में एफडी बनाते हैं, और 2012 में वो एफडी बनती है, और 2018 से आज 6 साल गुजर जाने के बाद उसको भुगतान नहीं मिलता। और आज जिन सोसाइटियों में आपने उनको कन्वर्जन किया क्यूसॉप को, आज उनके जमाकर्ताओं को पैसा नहीं मिल रहा। आज जिन जो जमाकर्ता डेथ कर गए, आज उनको सालों साल हो गए, उन जमाकर्ताओं के नॉमिनियों को, वारिसों को पैसा नहीं मिल रहा। तो आज इस पूरे परिदृश्य में सहारा प्रबंधन कहाँ है? क्या 100 रुपये का एमआईएस दे पा रहे हैं आप? सहारा ग्लोबल में आप पे आउट नहीं दे पा रहे। ऐसी कई स्कीमें हैं, और कई सहारा के लोग ये कहते दिख रहे हैं कि 3,75,000 करोड़ में एम्बे वैली बिक रही है। उसकी कीमत जो है 15,000 जो है वर्ग फुट के करीब है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि उसकी कीमत तो 1 लाख वर्ग फुट के करीब है। हमने मान लिया कि 15,000 नहीं, उसकी कीमत तो जो है 1 लाख वर्ग फुट के कीमत है। लेकिन क्या उस एम्बे वैली से जिस सहारा के पीड़ित निवेशकों से पैसा लिया गया था, सहारा के एजेंटों से पैसा लिया गया था, उस एम्बे वैली का निर्माण किया था, तो क्या उस एम्बे वैली के पैसे से या देश भर में जहाँ भी सहारा ने ज़मीनें बनाई, प्रॉपर्टी खड़ी की, क्या उस पैसे से सहारा के निवेशकों को भुगतान मिल पा रहा है? प्रश्न ये है। कुछ लोग इसको नकारात्मकता और जो है पॉजिटिव में सोच रहे हैं। भाई अगर
नकारात्मक और पॉजिटिव में सोच रहे हैं। जो आज सहारा का पक्ष ले रहे हैं उनको पॉजिटिव बता रहे हैं और जो पैसा मांग रहे हैं उनको नकारात्मक बता रहे हैं। ये कैसा न्याय है भाई? ये कैसा न्याय है? जो लोग अपने ही खून पसीने की कमाई सहारा की टर्म एंड कंडीशन के बाद मांग रहे हैं, वो कैसे नकारात्मक हो सकते हैं? क्या उनके खून पसीने की कमाई नहीं है? क्या उनका पैसा नहीं है? आज जो लोग सहारा के अगर बारे में अच्छी बात करते हैं और सहारा जय जय सहारा जियो सहारा कहते हैं तो वो जो है पॉजिटिव है, और जो अपना पैसा मांग रहा है वो नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव विचारधारा की बात नहीं है। बात ये है कि सहारा मैनेजमेंट को सहारा के निवेशक ने एक बड़ा विश्वास जताया था स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा पर, और आज वर्तमान में स्वप्ना राय पर विश्वास जता रहे। आपने प्रॉपर्टी बनाई, आज सहारा मैनेजमेंट नहीं कहा था ना कि 3 गुना प्रॉपर्टियां हैं, तो आज वो 3 गुना प्रॉपर्टियां कहाँ हैं? निवेशकों के लिए उन प्रॉपर्टियों से क्या निकल रहा है? निवेशकों के लिए उन प्रॉपर्टियों क्या, आज मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों को मिलेगा, तो उस पैसे का मैं क्या करूँगा अगर मुझे समय पर ही वो पैसा वापस ना मिले? तो आज प्रश्न तो ये उठता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि लोग नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो उनको मेरा जवाब है कि हम नकारात्मक नहीं है, हम पॉजिटिव ही थे कि जिससे सुब्रत राय सहारा 2000 की पूंजी से 1 टेबल और 3 कुर्सी से आज 2.5 लाख और 3 लाख करोड़ का ग्रुप बना पाए। और यही एजेंट, यही निवेशक पॉजिटिव थे तो सहारा समूह बन पाया। अगर वो पैसा मांग रहे हैं तो वो नकारात्मक नहीं है, वो अपने हक का, अपने सम्मान का पैसा मांग रहे हैं। और जिसको अगर बुरा लगता है कि सहारा प्रबंधन, क्योंकि हमने सहारा प्रबंधन को हर बार देखा है, जब भी आंदोलन होता है एक नई तारीख देते हैं। अगर सहारा प्रबंधन ऐसा कुछ कर रहा है तो हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमको इतना छल लिया, हमको इतनी तारीख और तारीखें दे दी कि अब विश्वास नहीं होता। और हमें अपना पैसा चाहिए। हम स्वागत करते हैं अगर एम्बे वैली पर अगर सहारा प्रबंधन गंभीर है या अन्य ज़मीनों को बेचने पर गंभीर है, और अगर ऑफिसों के माध्यम से इनका पैसा मिलता है और जमाकर्ताओं का संपूर्ण भुगतान होता है तो स्वागत करते हैं। ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात ना करें, ये सहारा के संपूर्ण भुगतान की बात है, जिसको आज सहारा का प्रबंधन मांग रहा है, जिसको आज पैसे की मांग सहारा प्रबंधन से की जा रही है। ये उनके खून पसीने की कमाई है, खैरात और भीख की कमाई नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, आज सहारा प्रबंधन ने 8 सूत्रों के माध्यम से फंड आ रहा था, आपके वर्सोवा की ज़मीन बिक रही थी, है ना। इजराइल के सॉफ्टवेयर जो है 6 माह में 4 गुना पैसा कर रहा था। क्या हुआ? सुब्रत राय 2021 में आया, उसके बाद में आज तक मैनेजमेंट का कोई चेहरा सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए ये कहते नजर आए कि आपको भुगतान मिलेगा, लेकिन आज तक एक आश्वासन तक सहारा मैनेजमेंट नहीं दे पाया। तो किस पे भरोसा करें जो मैनेजमेंट आज आगे आकर निवेशकों को और एजेंटों को फेस करने के लिए तैयार नहीं है? तो आगे आए मैनेजमेंट, नकारात्मक और जो है पॉजिटिव वाली बात नहीं है। लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, उनका हक का पैसा मांग रहे हैं, तो मैनेजमेंट आगे आकर बात करे। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जब तक आवाज़ को बुलंद करता रहेगा, आज जब तक सहारा के पीड़ित निवेशकों की भुगतान नहीं हो जाता, 26 तारीख को पूरे देश में आज सहारा के पीड़ित निवेशक न केवल सड़कों पर लड़ रहे हैं, कानूनी कार्रवाइयों में भी विश्व भारती संगठन, अगर PIL उनकी एक्सेप्ट जिस तरह से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अगर होती है तो सहारा के निवेशकों के भुगतान की पहल के लिए एक अच्छा विकल्प तैयार हो रहा है। और हर मोर्चे पर ये लड़ाई निरंतर आगे बढ़ेगी। किसी भी सूरत में सहारा के पीड़ित निवेशकों का संपूर्ण भुगतान उनको मिलना चाहिए। जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।